आखिरी एक ओवर में जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए थे 29 रन। फिर आया रिंकू सिंह का खौफनाक तूफान। यश दयाल की आखिरी 5 बॉल पर चढ़े 5 छक्के और गुजरात के छुटाए पसीने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस महामुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप भी इस टीम की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, आखिरी 5 बॉल पर 5 छक्के जड़ रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया है। राशिद खान की हैट्रिक पर भी पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता कप्तान राशिद खान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करना आए शुभमन गिल, साथ दिया रिद्धिमान साहा ने, जहां पहले ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को रिद्धिमान साहा ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की छठी बॉल पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को शुभमन गिल ने चौका लगाया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर उमेश यादव को रिद्धिमान साहा ने चौका लगाया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को रिद्धिमान साहा ने चौका लगाया। लेकिन चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सुनील नारायण ने रिद्धिमान साहा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में सुनील नारायण की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और रिद्धिमान साहा 17 गेंद पर 17 रन ही बना पाए। फिर दोस्तों, चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नारायण को साई सुदर्शन ने चौका लगाया। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया। छठे ओवर की छठी बॉल पर सुनील नारायण को शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया। तो 7वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्यांश शर्मा को साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। 8वें ओवर की छठी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को साई सुदर्शन ने छक्का जड़ दिया। 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर सायुष शर्मा को शुभमन गिल ने एक गजब का चौका लगाया। लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर सुनील नारायण को साई सुदर्शन की बॉल पर गजब का छक्का जड़ दिया। उसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर सुनील नारायण ने शुभमन गिल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 31 गेंद पर 39 रन की पारी खेली। 5 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। यहाँ पर दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में गुजरात टाइटंस का दूसरा विकेट गिरा, जब तक गुजरात ने 100 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 12वें ओवर की पहली बॉल पर उमेश यादव की बॉल पर अभिनव मनोहर ने गजब का चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर उमेश यादव को अभिनव मनोहर ने एक और चौका लगाया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर उमेश यादव को अभिनव मनोहर ने चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक लगा दी। लेकिन उसके बाद 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर सायुष शर्मा ने अभिनव मनोहर को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। तो इस मुकाबले में अभिनव मनोहर 8 गेंद पर 14 रन ही बना पाए। अभिनव मनोहर के रूप में गुजरात टाइटंस का तीसरा विकेट गिरा, जब तक गुजरात ने 118 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुयासु शर्मा को विजय शंकर ने चौका लगाया। उसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर साई सुदर्शन ने अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा कर लिया। लेकिन 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नारायण ने साई सुदर्शन को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में साई सुदर्शन ने 38 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। साई सुदर्शन के रूप में गुजरात टाइटंस का चौथा विकेट गिरा, जब तक 153 रन बना दिए। उसके बाद 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नारायण को शंकर ने चौका लगा दिया। 18वें ओवर की पहली बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को विजय शंकर ने एक और चौका लगाया। ये बॉल 9 बॉल थी, तो अगली बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को विजय शंकर ने गजब का छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को विजय शंकर ने एक और चौका लगाया। 18वें ओवर की छठी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को विजय शंकर ने छक्का जड़ दिया। ये ओवर पूरा गुजरात टाइटंस के हित में रहा और मुकाबले को घुमा दिया विजय शंकर ने। उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को विजय शंकर ने छक्का लगाकर विजय शंकर ने 21 गेंद पर अपने 50 को पूरा कर लिया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को विजय शंकर ने एक और छक्का लगाया और अंत के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए विजय शंकर ने। इस तरह दोस्तों, शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 204 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। अंत तक नॉट आउट रहते हैं विजय शंकर, जो कि 24 गेंद पर 63 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 4 चौके 5 गगनचुंबी छक्के शामिल होते हैं। और दूसरी छोर पर डेविड मिलर 3 गेंद पर 2 रन ही बना पाते हैं। केवल सुनील नारायण ही एक ऐसे गेंदबाज होते हैं जो कि कोलकाता के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 3 सफलता इन्हें मिलती है, एक सफलता सायुषा शर्मा को मिलती है। बाकी के गेंदबाज काफी फ्लॉप साबित होते हैं। यानी कि दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस जोरदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है।
इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पहले ओवर अच्छा गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शामी बिल्कुल रन नहीं बना देते हैं। उसके बाद पहले ओवर की दूसरी बॉल पर जोशुआ लिटल को नारायण जगदीशन चौका लगाते हैं, तो पहले ओवर की चौथी बॉल पर जोशुआ लिटल को रहमान उल्लाह गुरबाज गजब का छक्का जड़ते हैं। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शामी को गुरबाज चौका लगाते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद शामी रहमान उल्लाह गुरबाज को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में रहमान उल्लाह गुरबाज 12 गेंद पर 15 रन बना पाते हैं, एक चौका एक छक्का अपनी पारी में लगाते हैं। रहमान उल्लाह गुरबाज के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला विकेट गिरता है, जब तक कोलकाता 20 रन बना पाती है। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आते हैं वेंकटेश अय्यर। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी को वेंकटेश अय्यर गजब का छक्का जड़ते हैं, लेकिन तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर जोशुआ लिटल नारायण जगदीशन को पवेलियन की ओर पहुंचाता है। इस मुकाबले में नारायण जगदीशन 8 गेंद पर 6 रन बना पाते हैं। नारायण जगदीशन के रूप में कोलकाता का दूसरा विकेट गिरता है, जब तक 28 रन बना पाती है कोलकाता की टीम। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करता है वेंकटेश अय्यर, साथ देते हैं नीतीश राणा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक ऐसी विस्फोटक साझेदारी हो जाती है जिससे गुजरात टाइटंस ने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद चौथे ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद शामी को वेंकटेश अय्यर चौका लगाते हैं। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को वेंकटेश अय्यर एक और चौका लगाते हैं। 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल को वेंकटेश अय्यर एक और चौका लगाते हैं, जबकि 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल को वेंकटेश अय्यर गजब का छक्का जड़ते हैं। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को नीतीश राणा छक्का लगाते हैं, तो 7वें ओवर की 6ठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को नीतीश राणा एक और गजब का छक्का जड़ते हैं। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर राशिद खान को नीतीश राणा चौका लगाते हैं, तो 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल को वेंकटेश अय्यर चौका जड़ते हैं। या 10वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद खान को वेंकटेश अय्यर गजब का छक्का जड़ते हैं, तो 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर राशिद खान को नीतीश राणा गजब का चौका लगाते हैं। 11वें ओवर की पहली बॉल पर यश दयाल को वेंकटेश अय्यर चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा कर लेते हैं। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल को वेंकटेश अय्यर गजब का छक्का जड़ते हैं। 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर यश दयाल नीतीश राणा गजब का छक्का लगाते हैं। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान को नीतीश राणा एक और चौका लगाते हैं। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद खान को नीतीश राणा एक और गजब का चौका लगाते हैं, लेकिन फिर वापसी होती है गुजरात टाइटंस की। 13वें ओवर की पहली बॉल पर अल्जारी जोसेफ को नीतीश राणा पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में नीतीश राणा 29 गेंद पर 45 रन की पारी खेलते हैं, 3 चौके और 2 छक्के अपनी पारी में लगाते हैं। नीतीश राणा के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स का चौथा विकेट गिरता है, जब तक कोलकाता 128 रन बना देती है 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोशुआ लिटल को वेंकटेश अय्यर चौका लगाते हैं। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोशुआ लिटल को वेंकटेश अय्यर एक और चौका लगाते हैं। 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर जोशुआ लिटल को वेंकटेश अय्यर गजब का छक्का जड़ते हैं, लेकिन 15वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को वेंकटेश अय्यर चौका लगाते हैं, लेकिन 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर अल्जारी जोसेफ वेंकटेश अय्यर को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 40 गेंद पर 83 रन बना पाते हैं, जिसमें 8 चौके 5 गगनचुंबी छक्के शामिल होते हैं। वेंकटेश अय्यर के रूप में कोलकाता का चौथा विकेट गिरता है, जब तक कोलकाता 154 रन बना देती है 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद कप्तान राशिद खान का खौफनाक तूफान देखने को मिला, जहां 16वें ओवर की पहली बॉल पर रसल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान ने सुनील नारायण को पवेलियन की ओर पहुंचाया, जबकि 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद खान लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को पवेलियन की ओर पहुंचाया। लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाए राशिद खान ने और अपनी हैट्रिक को भी पूरा कर लिया। 155 के स्कोर पर लगातार 3 विकेट गिरे कोलकाता नाइट राइडर्स के। फिर दोस्तों रिंकू सिंह में आई बहुत ही खतरनाक आत्मा, एक हारे हुए मुकाबले को ऐसे पलटा और रच दिया इतिहास, जहां 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोशुआ लिटल को रिंकू सिंह ने गजब का छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की 6ठी बॉल पर जोशुआ लिटल को रिंकू सिंह ने एक और चौका लगाया, लेकिन दोस्तों जहां पहली बॉल पर उमेश यादव ने सिंगल लिया, फिर टाइम आ चुका था रिंकू सिंह का। सामने थे यश दयाल। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल को रिंकू सिंह ने छक्का लगाया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल को रिंकू सिंह ने एक और गजब का छक्का लगाया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर यश दयाल ने एक और रिंकू सिंह ने छक्का जड़ दिया, यानी कि 3 लगातार छक्के लगा चुके थे रिंकू सिंह। अब आखिरी 1 गेंद पर जीतने के लिए टीम कोलकाता को चाहिए थे 4 रन, लेकिन 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर यश दयाल को रिंकू सिंह ने जैसे ही छक्का लगाया तो अंत की 1 बॉल पर 4 रनों की जरूरत थी। लगातार 4 छक्के जड़ चुके रिंकू सिंह कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंच गया था। 19वें ओवर की 6ठी बॉल पर भी यश दयाल को रिंकू सिंह ने गजब का छक्का लगा दिया, यानी कि दोस्तों पहली बॉल यदि उमेश यादव नहीं खेले होते तो इस मुकाबले में रिंकू सिंह 6 बॉल पर 6 छक्के भी जड़ सकते थे, लेकिन दोस्तों अंत के 1 ओवर में 29 रन चाहिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स को, फिर भी
आखिरी मुकाबला जीता कोलकाता नाइट राइडर्स। मेहरबानी है रिंकू सिंह की, जिन्होंने 21 गेंद पर 48 रन की पारी खेली, जिसमें 1 चौका 6 छक्के अपनी पारी में लगाए, जिसमें से 5 छक्के तो आखिरी 5 बॉलों पर लगाए यश दयाल को। उमेश यादव ने भी 6 गेंद पर 5 रन बनाए, जहां इस मुकाबले में यश दयाल ने 4 ओवर में 70 रन लुटा दिए। इन्हीं की वजह से गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को हार गया। और दोस्तों राशिद खान की हैट्रिक भी फ्लॉप हो गई, अल्जारी जोसेफ के 2 विकेट भी फ्लॉप गए, जोशुआ लिटल का 1 विकेट फ्लॉप गया, 1 विकेट मोहम्मद सामी का फ्लॉप गया। हर काम पर पानी फेरा, यश दयाल ने मुकाबले को जीता कोलकाता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।